आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है। परमेश्वर की महान योजना आप और हमारे लिए है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद, पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद और पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वीडियो देखने वाले, सुनने वाले आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारा कीमती समय आपका निकाल कर ये वीडियो देख रहे हैं। और परमेश्वर इन आज के वचन के आधार पर आपको आशीष करे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। देखिए परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं हम सभी के लिए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 26। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्रियो, आज का वचन का मुद्दा ये है, मेन पॉइंट, कि पापों की क्षमा और चंगाई यीशु के ओर से। पापों की क्षमा और चंगाई यीशु की ओर से। जैसे कि प्रियो, कई प्रकार के पाप रहते हैं। वो पाप नज़रअंदाज करने वाले कई प्रकार के लोग हैं, लापरवाही करने वाले। परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर में हमें पापों की क्षमा करने के लिए पूरे वचन के द्वारा सारा बलिदान चढ़ाने के लिए कार्य किया है। यीशु मसीह का वचन कहता है, 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 कहता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से। आपको ये वचन मालूम होगा, बाइबल पढ़ने वाले, नहीं बाइबल पढ़ने वाले, ये वीडियो देखने वाले, आप कौन से जाति के हैं, आप कौन से धर्म के हैं, कौन से प्रकार के कार्य में रहते हैं, जिससे मुझको कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर आप आशीषित हो जाए और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे, सत्य आपको समझे और सत्य आपको स्वतंत्र करे। यहाँ पर वचन कहता है इब्रानियों की पत्री 10 का 26, क्योंकि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद, देखो सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर के वचन को समझने के बाद भी हम कई प्रकार के, यदि हम जानबूझकर पाप करते, जानबूझकर अभी जानबूझकर करने वाले कई प्रकार के पाप रहते हैं, जो मालूम रहकर भी ये पाप है, ये गलत है, फिर भी करते रहने का। जैसे कि मोबाइल में गलत प्रकार के वीडियो देखना, पिक्चर देखना, अलग प्रकार के टीवी में देखना। उन लोगों को लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, मेरी पत्नी, मेरे पति ने, मेरी माँ, ना बाप, मेरा भाई, ना बहन, मेरे पड़ोसी, ना संबंधी, कोई ये देख नहीं रहा। लेकिन आपको मालूम रहना चाहिए कि परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जो अंधेरे में किया हुआ है वो एक दिन उजाले में आएगा। मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। यदि जानबूझकर पाप करने वाले लोग, यदि प्रियो, उदाहरण तौर पर एक गिलास है और उस गिलास में मिट्टी डाला है, और यदि हमें पानी पीना है उस गिलास के द्वारा, तो उसमें यदि हम पानी डालेंगे तो जितना भी हम पानी उस गिलास में डालेंगे वो मिट्टी उसके अंदर है। तब तक जो पानी हम डालेंगे कितना भी अच्छा, तो पानी को खराब ही करेगा, क्योंकि उस गिलास में मिट्टी है प्रियो। वो मिट्टी के कारण वो पानी, अच्छा पानी को भी खराब कर देता है। ऐसे हमारे अंदर भी बुराई रहने के बाद, जो पाप रहने के बाद हम कितना भी अच्छा करने का प्रयत्न करें तो वो बुराई हो सकता है, और बुराई सच्चाई को जीतने के लिए कार्य में करती है, लेकिन फिर भी सच्चाई विजय प्राप्त करेंगी, और सच्चाई एक जीवन है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उस गिलास में यदि मिट्टी निकाले, उस गिलास में से मिट्टी निकाले और गिलास को अच्छे प्रकार के धोवे, और उसमें जब हम पानी डालेंगे तो वो पानी हमें पीने के लायक रहेगा। गिलास का धोना, इसका मतलब प्रियो, हमें यीशु के लहू में हमें पापों से शुद्ध होना है। यीशु का किया हुआ बलिदान व्यर्थ नहीं ठहरना है, परमेश्वर के वचन को ठुकराना नहीं है। यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझकर पाप करते रहते, जानबूझकर, ऐसा हुआ। फिर कई लोग बोलते हैं जो पाप होते, भाई मुझे करना नहीं था फिर भी हो गया, मुझको एक ऐसा हो जाता है। प्रियो, यदि हम जो पाप करते, बुराई के कार्य करते हैं, तो हमें रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छे प्रकार की शांति नहीं रहेगी। आज लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, बहुत प्रकार के बंगला, गाड़ी है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। आपको शांति की खोज करने की जरूरत नहीं, तो शांति आप में अंदर परमेश्वर वचन के आधार पर डालना चाहता है। प्रिय, वचन के आधार पर वचन कहता है कि जानबूझ करके वे पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान
बाकी नहीं है। तो फिर ऐसे प्रकार के पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और ऐसे पाप करने वालों के लिए ये दूसरी मृत्यु जो नरक की है वो तैयार है। पृथ्वी पर की तो मृत्यु हो जाएगी कई बीमारी के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि तुम विश्वास करते हो तो पापों की क्षमा तुम्हें हो जाएगी और चंगाई यीशु की ओर से मिलेगी। लेकिन पहले जैसे कि उदाहरण तौर पर फिर से मैं कहना चाहूँगा, वो गिलास को याद करो। गिलास धोया ही नहीं तो वो मिट्टी के द्वारा फिर से डाला हुआ पानी खराब ही होता रहेगा और हम वो पानी पिएंगे नहीं। इसलिए गिलास को धोना है, हमें धोना है यीशु के परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, कि उनका बलिदान व्यर्थ न जावे। परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ चंगाई हमें और भी मिलेगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो सही में इस वचन के आधार पर आपको और चंगाई मिलेगी। यशायाह अध्याय 53 का 5, यशायाह अध्याय 53 का वचन 4 और 5, 4 और 5। चलो 4 वचन पढ़ते, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय उसने हमारे, जहाँ पर उसने है कि निश्चय उसने, वहाँ पर हम यीशु का नाम लेंगे। निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया। किसके रोगों को सह लिया? हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। देखो, हमारे दुखों को उठा लिया मतलब सबको, यहाँ पर कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, हमारे सभी के दुखों को यीशु मसीह ने उठा लिया है प्रियो। और हम जब बोलेंगे कि यीशु ने मेरे दुखों को उठा लिया है, देखो आपको सही में वचन के आधार पर छुटकारा जरूर मिलेगा। दुखों को उठा लिया तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने उससे, आप बोलेंगे हमने कैसे मारा प्रभु यीशु मसीह को? प्रिय, जिस मनुष्य ने मारा था कि वो यहूदी लोग थे और जो रोमी सिपाही थे, लेकिन वो इंसान ही थे, मतलब हमारे जैसे इंसान, लेकिन हमारे जैसे इंसान ने ही उन लोगों पर दोष ठहराया। आज भी कई प्रकार के कार्य है जो अच्छे प्रकार के कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उन पर लोग असत्य डालकर उनको सजा देना चाहते हैं। ऐसे प्रकार के कार्य यीशु मसीह पर हुआ। यहाँ पर वचन कहता है तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा मतलब यीशु को ठुकराने का कार्य। लेकिन 5 वचन कहता है, यशायाह 53 का 5 वचन कहता है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। मैं फिर से कहना चाहूँगा, परंतु वह जहाँ पर शब्द है वहाँ पर यीशु मसीह का हमें नाम लेना है। तो मैं पढ़ता हूँ अभी, परंतु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। देखो, अपराध किसके थे? आप और हमारे। इस पृथ्वी पर भयंकर पाप था, बुराई कार्य थे और पवित्र बलिदान के लिए कोई नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को यहाँ पर आना पड़ा इस पृथ्वी पर। और यीशु मसीह का जन्म से लेकर यीशु मसीह सलीब पर जाने से तीसरे दिन जी उठने तक यीशु मसीह के अंदर एक भी बीमारी नहीं थी, एक भी बीमारी नहीं थी। ये सबसे अच्छा और बिग पॉइंट है प्रियो, एक भी बीमारी नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, ये एक बड़ा सबूत है। उसमें एक भी, आज कई प्रकार के लोग खुद को भगवान और खुद को बहुत प्रकार के कार्य और बहुत धार्मिकता के मानते हैं, लेकिन कई प्रकार की बीमारी उनके पास रहती है। यीशु मसीह के पास जन्म से लेकर सलीब पर चढ़ने तक और यीशु मसीह को सलीब पर मृत्यु होने तक और मृत्यु से तीसरे दिन जी उठने तक उनके अंदर एक भी बीमारी नहीं थी। लेकिन यशायाह 53 का 5 कहता है हमारे परंतु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्म के कारण। देखो प्रियो, अब अधर्म मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, मालूम रहेगा फिर भी बताना चाहूँगा। अधर्म मतलब गंदे काम, गलत काम जो किसी को पसंद नहीं है, वो अधर्म के काम। यदि आपके पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारे कुछ है, लेकिन यदि आपके घर में कई प्रकार के लोग आपको सही नज़र से नहीं देख रहे, पड़ोसी संबंधी आपको सही नज़र से नहीं देख रहे, क्यों प्रियो? क्योंकि आप अधर्म के काम करते होंगे। यदि अधर्म के काम करते और बहुत अच्छे प्रकार के काम भी करना चाहते हैं, लेकिन अधर्म के कामों के द्वारा लोग आपको सामने से आवाज़ देंगे, लेकिन पीछे से बुरे प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस अधर्म के कामों को हमें ठुकराना है। अच्छे काम तो बहुत सारे हैं और अच्छे काम के लिए प्रियो मेहनत लगती है, दुख हो जाता है, लेकिन अच्छे काम रहते हैं। ये ध्यानपूर्वक सुनो, ईमानदारी रहती है। यहाँ पर वचन कहता है कि वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। यीशु मसीह कुचला गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए
पर ताड़ना पड़ी हमारी शांति के लिए, मतलब हमें शांति मिलने के लिए ताड़ना किससे हुई? यीशु मसीह को हुई। यीशु मसीह को हमें शांति मिलने के लिए। देखो आज कई प्रकार के लोगों के पास बहुत सारे कुछ रहते हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं है। फिर से आपको मैं कहना चाहूँगा, रात को अच्छी नींद नहीं है, अच्छे विचार नहीं, गलत गलत स्वप्न, गलत गलत विचार, और उसके द्वारा कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बीमारी से वो जड़ रहे, गोलियाँ खा रहे, दवा खा रहे, कई प्रकार के सिरप पी रहे, कई प्रकार के इंजेक्शन ले रहे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह वचन के आधार पर चंगाई करना चाहता है, शांति। क्योंकि ये वचन को आप जब बोलेंगे, यशायाह 53 का 4 और 5 बोलते रहेंगे, जब आपको बीमारी है तो आपको सही में परमेश्वर इस वचन के आधार पर चंगाई देता रहेगा, कहीं देता रहेगा। वचन को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। देखो वचन कार्य करेगा। जैसे बोया है वैसा काटने के लिए खेती में किसान जाता है, उसी समान प्रियो आप आपके मुंह के द्वारा बोलते हो, वो आपके आत्मा, प्राण और शरीर में कार्य कर देता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उस पर ताड़ना मतलब यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी, वो पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह को बैठे कोड़े के मारों से हमें चंगाई मिली। यीशु मसीह को कोड़े की मार बैठी क्योंकि हमें चंगाई मिली। और यहाँ पर चंगाई कोई भी पृथ्वी पर का कोई भी व्यक्ति, बड़ा धनवान, गरीब, लाचार, और कोई जात पात कोई भी रहे, वो सब उस चंगाई को स्वीकार सकता है यदि वो यीशु मसीह की इस वचन पर विश्वास करता होगा। वीडियो देखने वाले, सुनने वाले ध्यानपूर्वक सुनिए। परमेश्वर के वचन है, मेरे नई वचन है, मैंने नहीं लिखे, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वचन है। आपको वचन के आधार पर और भी कई वचन देखेंगे, हम उस वचन को देखेंगे कि 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24, 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24, 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24। देखो क्या कहते वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्या कहता है? वह मतलब कौन? यीशु मसीह। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए, अपनी देह पर लिए मतलब अपने शरीर पर लिए। पाप किसके? हमारे, आप सभी के पाप को देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए परमेश्वर। और आगे वचन कहता है जिससे हम पापों के लिए मरकर, देखो पापों के लिए मरकर, क्योंकि वचन के द्वारा पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को अनंतकालिक का जीवन है, जीवन है, जीवन है, साधारण जीवन अनंतकालिक। पृथ्वी पर तो हम सबको कभी ना कभी मरना है प्रियो, अलग अलग कारण के द्वारा मरना है, लेकिन इस मरने के बाद भी यीशु मसीह जब आएंगे, उनके लोगों को उठाएंगे और जीवन, पुनरुत्थान का जीवन दे देंगे, स्वर्गीय राज्य का जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। विश्वास करे इस वचन पर, विश्वास करे इस शब्द पर, विश्वास करे प्रियो। बहुत प्रकार के लोगों पर आपने विश्वास किया होगा, लेकिन उन लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, उस धोखे के पीछे का कारण अलग अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि जिसने हम पापों के लिए मरकर हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। किसके लिए? धार्मिकता के लिए। अच्छे वचन पर विश्वास करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। धार्मिकता का जीवन जब हम बिताते हैं, दुख का समस्या रहेगी, गरीब भी रहेंगे, लेकिन बहुत आनंद रहता है धार्मिकता का जीवन, क्योंकि एक सच्चाई 100 प्रकार के असत्यों को भी जीत लेती है। प्रियो, वचन के आधार धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। किसके? यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। मतलब हमें पाप के लिए मरना है, मतलब सही में मरना मतलब क्या? हमें जो पाप हम करते हैं, बुराई करते हैं, उसको हमें ठुकराना है, हमें उसको धिक्कारना है, हमें उससे लंबा होना चाहिए। अभी बोलेंगे हम कैसे लंबे हो जाए, हमसे वो जाता नहीं पाप, हमसे वो पाप बारंबार और विचार आ जाते हैं, योजना आ जाती है। प्रियो, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होते रहे, उस पर विश्वास करके पवित्र आत्मा को स्वीकारें और पवित्र आत्मा से भरपूरी से लीजिए, और ऐसे प्रकार के पापों के द्वारा हमें परमेश्वर छुटकारा देता है और हम अच्छा जीवन, धार्मिकता का जीवन हमें बिताने के लिए परमेश्वर मदद कर देते हैं। परमेश्वर मदद करते हैं। मैं भी मेरे कई प्रकार के पुराने जीवन में बहुत प्रकार के गंदे बुराई के कार्य करता था, उसके द्वारा अच्छी नींद नहीं, अच्छे विचार नहीं, और जीवन में बहुत प्रकार की कमी घटी थी, और जीवन में कई प्रकार के बुरे ख्याल थे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब से मुझे मिला, तब से मैंने विश्वास किया, ये सारी बातें मेरे अंदर आने लगी। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आशीष आपका है, अनुग्रह आपका है, यीशु मसीह की कृपा आपकी है, उसको स्वीकारना चाहिए। स्वीकारते समय कई बातें, उदाहरण तौर पर प्रियो, कई प्रकार की आज दुनिया में कई प्रकार की महामारी बोला जाता है, महामारी हो रही है, कई बातें। भजन संहिता हम देखते हैं जो 91 वचन, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोगों ने बताया कि 91, लेकिन उस में पूरा 91 नहीं, लेकिन एक वचन को मैं बताना चाहूँगा। भजन संहिता अध्याय 91 91 वचन 3, देखो क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वह
मुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेली के जाल से और महामारी से किसको बचाएगा? मुझे मतलब जो विश्वास करेगा वो स्वीकार सकता है कि वो मुझे मतलब यीशु मसीह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी से आज कितने सारे महामारी का नाम लेकर डरते कांपते, आज दुनिया में पूरा भय चालू है, लेकिन प्रिय उस भय में भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग एक विजयी जीवन प्राप्त कर रहे, विजयी जीवन प्राप्त कर रहे। वो विजयी जीवन को हमें स्वीकारना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए पुलिस लोगों के लिए, नर्स लोगों के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों की प्रार्थना में बहुत कुछ होता है। धर्मियों की प्रार्थना में, हाँ, बुराई के दुष्ट प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो दुष्ट है और दुष्ट के द्वारा हो जाता है। और दुष्टते का आत्मा शैतान की आत्मा रहती है और उनके द्वारा कभी अच्छाई का काम नहीं होता, वो बुराई का ही काम करने का पूरा कोशिश करेंगे। इसलिए आत्मा, प्राण और शरीर को वो हमेशा जकड़ कर मारना चाहेंगे और बीमारी में डालकर। यूहन्ना अध्याय 10:10 कहता है चोर आता है चोरी, घात और नाश करने के लिए। पहले वो चोरी करेगा आपके दिल और दिमाग और विचार योजना का, और वो फिर बाद में घात करेगा और बाद में लास्ट में नाश करेगा और उसके साथ नरक में लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेली के जाल, बहेली के जाल मतलब क्या? कई प्रकार के लोग कबूतर को पकड़ने वाले, चूहे को पकड़ने वाले, खरगोश को पकड़ने वाले, हिरन को पकड़ने वाले, ऐसे प्रकार के जाल डालते हैं। उस जाल में वो फंसता है और फंसने के बाद वो व्यक्ति उनको बेचते हैं, काटते हैं, मारते हैं। ऐसे ही कई प्रकार के शैतान कार्य करता है बहेली की जैसा जाल डालकर कई इंसान, कई औरत, कई पुरुष, कई जवान, लड़के लोगों को आज भी फंसा रहा है। आपको मालूम है? बुरे प्रकार के कार्य के द्वारा, बुरे प्रकार के व्हाट्सएप में देखने के द्वारा, बुरे मैसेज के द्वारा, बुरे प्रकार के गंदे पिक्चर देखने के द्वारा, गलत देखना, गलत सोचना, गलत विचार करना, गलत प्रकार का सुनना, गलत स्पर्श करना, गलत नशा करना, गलत प्रकार की योजना करना, और इस सारे बातों के द्वारा शैतान आज बहेली के जैसे जाल डालकर लोगों को फंसा रहे। क्या आप भी आज फंस चुके हैं? या आपके परिवार के कई प्रकार के लोग फंस चुके हैं? आप यीशु में से विश्वास करो, बहेलियों को जाल के, क्योंकि वचन सीधा सीधा कहता है परमेश्वर यीशु मसीह बहेलियों के जाल से, मुझे बहेली के जाल से और बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी से, ये जो दुनिया में चालू है महामारी, परमेश्वर आपको बराबर उसके शरण स्थान में लेगा, महामारी से बचाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ पर भी है प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको डरने की, जब महामारी से बचाएगा, ये महामारी आपको छुएगी भी नहीं, यीशु के नाम से छुएगी भी नहीं। आमीन। परमेश्वर के वचन, भजन संहिता 124 वचन 7 भी कहता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, ये वचन आप पढ़िए, घर पर पढ़िए समय निकालकर। भजन संहिता अध्याय 124 वचन 7, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। देखो वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ता हूँ, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। किसने छुड़ाया? हम खुद को नहीं छुड़ा सकते, परमेश्वर ने छुड़ाया। जैसे चिड़िया अटक जाती है और चिड़िया को अटकने के बाद कई लोग छुड़ा देते हैं, वैसे परमेश्वर में छुड़ा देता है, क्योंकि वचन उसका परमेश्वर का कहता है कि जो परमेश्वर के शरण स्थान में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। वैसे प्रियो, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़िया मार के जाल से छूट गया है और जाल फट गया, हम बच निकले। जाल फट गया, हम बच निकले। जाल को किसने फाड़ा? परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीर पर सब कुछ किया उस जाल को फाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, शुद्ध और पवित्र बलिदान दिया, शुद्ध और पवित्र बलिदान दिया। इसलिए शत्रु भी यीशु के लहू से डरता है। यीशु का लहू बोलेंगे जब आप आपके मकान पर, आपके पूरे जो भी परमेश्वर ने आपको दिया सभी पर यीशु का लहू, तो शैतान डरता है, वो आएगा भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है हम बच निकले। हम क्या किए? बच निकले। प्रियो, ये वीडियो बनाने के कई कार्य है, परमेश्वर के वचन के आधार पर कई लोगों के जीवन में धार्मिकता का जीवन और भी आ जाए। इसलिए पापों की क्षमा और चंगाई यीशु की ओर से। यदि पापों की क्षमा ही नहीं मांगी है तो चंगाई को हम कैसे स्वीकारेंगे? पापों की क्षमा, पश्चाताप कर यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय कई प्रकार के लोग आकर बोलने लगे, कोढ़ी वाले लोग, कई प्रकार की बीमारी के लहू बहाने वाले लोग, कई प्रकार के लूले लंगड़े लोग, कई प्रकार के लोग बोलने लगे, हे दावीद के परमेश्वर यीशु मसीह, दावीद के पुत्र, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने, वो पापी इसलिए उसको ठुकराया नहीं, धिक्कार नहीं, लंबा नहीं किया, तो उसके पास जाकर उनके लिए प्रार्थना की। आज भी आप और हम जब प्रार्थना करेंगे तो
आप जहाँ पर भी है वहाँ पर की सिचुएशन, वहाँ पर की परिस्थिति बदलने लगेगी, जरूर बदलने लगेगी और बदलती रहेगी। आप विश्वास करें, फिर से कहता हूँ, आप कौन सी जाति के, कौन से धर्म के, आप क्या करते हैं, आप क्या खाते पीते, उससे मुझको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन कार्य करेंगे। वचन के आधार पर जब ये जाल को फाड़ने वाला परमेश्वर है, जो आपके विरुद्ध मंत्र तंत्र या जादू टोना करने वाले, परमेश्वर सभी को तोड़ देगा। विश्वास करें। देखो, विश्वास के द्वारा आज आप जो प्रार्थना की जाएगी, आज विश्वास के द्वारा आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। आमीन बोलने वाले आमीन बोलेंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और सच्चा परमेश्वर जो बोलता है मुंह के द्वारा वो करता है, और बिना कार्य किए हुए परमेश्वर कभी भी परमेश्वर का वचन उनके ओर नहीं लौटता। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि प्रियो ये जो मैंने आपको कुछ वचन आपको जो बताइए, इस वचन के आधार पर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है या आपको ये अच्छा लगा है तो आप ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिन में परमेश्वर मुझे और भी आपके सामने लाए। देखने वाले देखो, परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर कार्य करेगा। मैं आपको परिस्थिति को नहीं बदलेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। कई साल पहले परमेश्वर ने मेरे परिस्थिति को बदले, परमेश्वर ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के परिस्थिति को बदले। एक विश्वास के द्वारा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग इस पृथ्वी पर से सब प्रकार के जाति के लोग, सब प्रकार के, क्योंकि परमेश्वर के पास सबको आना है। यीशु मसीह ने लहू जो बहाया है वो सबके लिए बहाया है, कोई जाति और किसी धर्म के लिए नहीं बहाया है, सबके लिए बहाया है, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से प्यार करता है। जैसे एक छोटे बच्चे को पिता प्यार करता है, वैसा पिता, स्वर्गीय पिता हम सभी से प्यार करता है। इसलिए आज का जो मेन पॉइंट है कि पापों की क्षमा, यदि हम पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तो वैसे पाप लेकर हम सोते रहेंगे, बैठते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो पाप और बुराई की आत्मा हमेशा हमें खाते रहेगी, हमेशा हमें टेंशन चिंता में डालते रहेगी। और पापों की क्षमा और चंगाई यीशु की ओर से, तो यीशु मसीह पापों की भी क्षमा करेगा और यीशु मसीह चंगाई भी देगा। मैं फिर से कहता, चंगाई कौन सी? आत्मा, प्राण, शरीर में, शारीरिक मानसिक भावनाओं में, एक सारी चंगाई, शरीर, हड्डी में, धमनी में, मांस में, खून में, ये सारी चंगाई जरूर देगा। आप कौन सी गोली खाते, कौन सा दवा लेते, कौन सा सिरप लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता होगा। तो आप विश्वास तो करिए और परमेश्वर की महिमा को देखिए, और परमेश्वर को सब महिमा, आदर, जलाल सब इस वचन के आधार पर सब परमेश्वर को देते हुए, यीशु मसीह को देते हुए, पवित्र आत्मा परमेश्वर को देते हुए, क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा देना बहुत जरूरी है। आप भी घर पर रहते समय जो भी आपको प्रार्थना आती है, आपको वचन पढ़ना है, और आपको यदि प्रार्थना नहीं आती या आप नए हैं वीडियो देखने के लिए, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं, वैसे ही वही प्रार्थना को आप दोहरा सकते हैं। देखो, आपकी परिस्थिति, सिचुएशन, परिस्थिति आपके घर में से, आपके जीवन में से जरूर बदलेगी। और जो लोगों ने आपको ठुकराया, धिक्कारा है पाप के कारण, वो लोग आपके जीवन को देखकर, धार्मिकता के जीवन को देखकर वो लोग आपको स्वीकारेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर हम सभी से प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के क्यों प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर की ओर से हमें जवाब देता है, और प्रार्थना हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के आधार पर। प्रियो, ये फिर से कहता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी